हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है, एसबीआई क्वांट फंड, जिसका एनएफओ पीरियड 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक है। अगर आप इस फंड में अभी तक आपने निवेश नहीं किया है और आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि क्या मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूं या मैं नहीं करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको सारी चीज़ें इस फंड के बारे में पता चले और फिर आप एक अच्छा सा डिसीजन ले पाए, कॉन्शियस डिसीजन ले पाए कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्वांट फंड के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं इस वीडियो में। एसबीआई क्वांट फंड एक मॉडर्न मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जहां पे आपको प्रिसीशन, एजिलिटी, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मिलेगा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अब क्वांट फंड जो है, ये क्वांट फंड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि क्वांट फंड का मतलब क्या है भाई। तो ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जहां पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्री डिफाइंड फैक्टर्स पे। अगर आप आज देखेंगे तो काफ़ी सारे एनएफओस आए हैं। हमने भी रिसेंटली वीडियोस बनाया था, मैंने एक्सिस मोमेंटम फंड लॉन्च हुआ था, और आपका आईसीआईसीआई का क्वालिटी इंडेक्स फंड भी था, वैल्यू फंड था। तो ऐसे ना बहुत सारे फंड्स अब आ रहे हैं मार्केट में जो आपके फैक्टर बेस्ड है, मोमेंटम है, क्वालिटी है, वैल्यू है, ग्रोथ है, तो उस बेसिस पर है। लेकिन एसबीआई ने क्या किया है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया है, इस बैक टेस्ट डेटा लिया है, लाइक पीछे का डेटा लिया है, 10, 15, 20 साल तक का डेटा लिया है इन्होंने। उसके बाद वहाँ पर जाके 10, 15 साल, 20 साल तक क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ कैसे चल रही है, कब कौन सी चीज़ चल रही है, तो फिर जाके वहाँ जाके ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है और फिर एक ये मॉडल ड्राफ्ट किया है जिसे एसबीआई क्वांट फंड बोला जा रहा है। ये एक डिसिप्लिन्ड, अनबायस्ड प्रोसेस है मार्केट कंडीशंस को नेविगेट करने के लिए, और ये आपको एक सिस्टमैटिक और रिलायबल स्ट्रैटेजी देगा वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप स्टॉक मार्केट में कभी आपने इन्वेस्ट करना चाहा होगा तो आप हमेशा कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस में करो। या तो आपने किसी की बात से सुन के इन्वेस्ट कर दिया होगा या फिर किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखकर। लेकिन यहाँ पर आपको साथ क्या होता है कि आप एंट्री ले लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि किस प्राइस पे एंट्री लेनी है और कब उस शेयर से, स्टॉक प्राइस से एग्जिट लेना है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रेशर नहीं लेना चाहते स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये फंड जो है ऐसा फंड है जहाँ पे मैनेजर्स जो है, फंड मैनेजर्स, वो आपके जो लिस्टेड कंपनीज है, और इवन मैं अगर बात करूँ इस फंड के बारे में, तो जो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज हैं, बेसिकली उन कंपनीज में से ही आपकी कुछ कंपनीज जो है उनके पैरामीटर्स पे डिफाइन की जाएगी। जो पैरामीटर पे मीटअप करेगी उस कंपनी का फिर स्टॉक खरीदा जाएगा, और फिर कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारा डिसीजन जो है फंड मैनेजर का रहेगा। और ये फंड जो है एक्टिवली मैनेज होगा फंड मैनेजर से, कोई पैसिवली नहीं है। आप इवन ये मान सकते हैं इस फंड में मंथली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होने वाला है, मंथली बेसिस पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होने वाला है। तो आगे की डिटेल्स हम इस वीडियो में आगे कवर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाउ इज फैक्टर इन्वेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग? अब इन्होंने ना ये 4 पॉइंट्स बताए हैं जहां पर आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से फैक्टर इन्वेस्टिंग डिफरेंट है, क्योंकि हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। मोमेंटम हो गया, वैल्यू हो गया, क्वालिटी हो गया, ग्रोथ हो गया। अब मैं आपके साथ ये बात तो कर रही हूँ फैक्टर्स की कि ये 4 फैक्टर्स हैं। अभी 4 फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ आपको ये 4 फैक्टर्स है क्या। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम फैक्टर वो होता है, वो कैप्चर करता है विनिंग ट्रेंड्स को, कि अभी जो मार्केट में विन कर रहे हैं, जो हायर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वो जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, ये माना जाता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कुछ समय के लिए ये ट्रेंड चलने वाला है, तो वो होता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी। वैल्यू स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ, वो आइडेंटिफाई करते हैं अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को, जो कि आपकी वो कंपनीज जो अभी अंडर वैल्यूड है, जिनका वैल्यू बहुत कम है पर उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उनका स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत कम है, तो वैसी कंपनीज जो आइडेंटिफाई की जाती है वो वैल्यू अप्रोच होता है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी स्ट्रैटेजी का ये रहता है कि वो इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल्स है उसमें स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, मतलब जो कंपनी है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो आगे लंबे समय भी चलने वाली है।
ये नहीं कि वो कल को डूब जाए, बंद हो जाए। तो ये क्वालिटी ऐसे फाइनेंशियल्स के थ्रू देखी जाएगी, स्टेबिलिटी देखी जाएगी कंपनी की। ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपकी ये होती है कि उसमें उन कंपनीज को टारगेट किया जाएगा, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी जहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है, जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है कि ये कंपनीज है वो ग्रो ही करेंगी इन द फ्यूचर। तो वो होता है आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब ये 4 फैक्टर्स की बात कर ली, अभी ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से कैसे लगे ये भी देख लेते हैं। द नंबर 1 इज डिसीजन मेकिंग। पहले जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में डिसीजन मेकिंग होता था वो इमोशन ड्रिवन होता था, कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन फंड मैनेजर्स आउटलुक, फंड मैनेजर्स के आउटलुक पे बेस करता था, इमोशन डिसीजन होता था। और अगर आप फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एक इमोशन ड्रिवन की जगह यहाँ पे हो जाएगा रूल बेस्ड, जहाँ पे आपका इमोशनल बायसनेस जो है उसको एलिमिनेट करके रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की जाएगी। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में जो डाइवर्सिफिकेशन होता था वो सेक्टर्स के बेसिस पे होता था, रीजन्स के बेसिस पे होता था, थीम्स के बेसिस पे होता था, एसेट क्लासेस के बेस पे होता था। लेकिन अब जो फैक्टर इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन का जो मॉडल है वो मल्टीपल स्टाइल फैक्टर्स है कि आप एक टाइम पर ही कोई स्टॉक आपके पास मोमेंटम का है, कोई आपके पास क्वालिटी का है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू के स्टॉक में है। तो ऐसे मल्टीपल स्टाइल फैक्टर्स पे आप इन्वेस्टिंग की जाएगी। थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में जो रिस्क मैनेजमेंट होता था वो रीबैलेंस किया जाता था बेस्ड ऑन फंड मैनेजर्स व्यूज़, फंड मैनेजर के व्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो रीबैलेंसिंग किया जाता था। लेकिन इस फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीरियोडिक रीबैलेंसिंग है बेस्ड ऑन बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर्स। यहाँ पर जो है आपका मंथली रीबैलेंसिंग होगा इस पर्टिकुलर फंड में। और लास्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। इन्वेस्टमेंट स्टाइल ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो फोकस रहता था सेक्टर पर, स्टॉक सिलेक्शन पर, फंड मैनेजर के व्यूज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन फैक्टर इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है वो बनाया इसी तरह जाएगा बाय टारगेटेड फैक्टर टिल्स, फैक्टर्स के बेस पर ही सब चीज़ें बनाई जाएंगी। ये थोड़ा सा इन्होंने डेटा दिया है कि कैसे फैक्टर्स ने जो है मार्केट में ओवर द टाइम परफॉर्म किया है। ये जो डेटा का सोर्स है ये आप देख सकते हैं SBIFML रिसर्च डेटा एज ऑन जनवरी 2011 टू दिसंबर 2023। तो ये रैंक 1, 2, 3, 4 है और इसमें आपका ग्रीन जो है वो मोमेंटम डिफाइन करता है, ग्रे आपका वैल्यू है और ब्लू आपका जो है वो क्वालिटी है, येलो वाला जो आपका ग्रोथ है। तो एवरी ईयर चेक किया गया कि बैक टेस्ट करके कब किस टाइम पे कौन सी चीज़ परफॉर्म कर रही है। तो कभी भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ना एक ही चीज़ हमेशा परफॉर्म नहीं करती है लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे इसमें भी आप देखेंगे 2011 में पहले रैंक 1 था आपका मोमेंटम, 2012 में फिर आ गया आपका ग्रोथ, 2013 में हुआ क्वालिटी, ऐसे ही बदलता रहा। 2015-16 में हम बात करें तो क्वालिटी था, फिर वैल्यू आया। तो ऐसे ही ना चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, स्थिर नहीं होती, चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। तो हमें भी हमारे फंड में भी इसी बदलाव की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये फंड जो है ड्राफ्ट किया गया है। मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो, मल्टी फैक्टर की मैंने आपसे बात भी करी, जैसे मोमेंटम है, क्वालिटी है, अब द वैल्यू एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। अब ये मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो की ज़रूरत ही क्यों है, इसके ना मेरे पास काफ़ी सारे रीजंस हैं आपको देने के लिए। तो सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट इज साइक्लिकल नेचर ऑफ फैक्टर्स। साइक्लिकल नेचर ऑफ फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपके जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में, वो देखे जाएंगे कब कौन सी चीज़ आउट परफॉर्म की जा रही है। जैसे मोमेंटम में देखते हैं कि कब मार्केट में कौन सी चीज़ जो है वो ट्रेंड में चल रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। और हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। जैसे आपका आइसक्रीम का जो होता है सीज़न वो समर्स में मिलती है, ज़्यादातर जो रेवेन्यू आपका जनरेट होता है वो समर सीजन में होता है, राइट। तो हर बिजनेस का एक अपना साइक्लिकल नेचर होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन की। ये तो हमने इस पर बात कर ही ली है कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किसी एक फैक्टर पर बेस्ड नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। एनहांस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जो आपके डाइवर्सिफाइड फोकस किया जाएगा बेसिकली उन कंपनीज में जहाँ पे ना लिक्विडिटी भी हो,
वो ऐसी कंपनीज नहीं चुनी जाएगी जहाँ पर ना आपके फंड्स ब्लॉक हो जाए, राइट। उन कंपनियों में ना लिक्विडिटी भी एक इनका जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कंपनी के पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए कि कंपनी कल को अगर हमें उसमें इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना है तो हम लिक्विडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है विड्रॉ भी कर पाए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी कंपनी तो हम इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने में हमें दिक्कत होगी। और सेक्टर कंसंट्रेशन भी है, जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स है, थीम्स है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी कि आपका इनोवेशन थीम है, आपका सेक्टर की बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, आपका बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, तो सारे सेक्टर्स भी इसमें देखे जाएंगे। और इवन आपके एरर लिमिट्स को भी ट्रैक किया जाएगा। एक आपको एक रॉबस्ट एंड बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इसमें जो है वो दी जाएगी, जैसे कि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, जहाँ पर आपकी रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो, ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की इसमें बात की गई है। रिड्यूस्ड ड्रॉडाउन्स, इसमें आपको जो है वो आपके डिफरेंट फैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो मार्केट का, जैसे मार्केट जब नीचे भी जा रही है ना तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंटैक्ट रहें, आपकी रिटर्न्स आपको मिलती रहे, मार्केट के नीचे होने पे भी आपको हायर से हायर रिटर्न्स मिलती रहे। तो वो चीज़ें हैं जिसमें फॉलो की जाएंगी। जैसे कि मार्केट अगर 10% से गिर रही है तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो कितने परसेंट से डाउन जा रहा है, हो सकता है हमारा 2-4% से ही जा रहा हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मार्केट रिस्क से हमारा फंड का रिस्क जो है वो कम है, राइट। इन्वेस्टमेंट ईज की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट ईज मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजीज सिंप्लीफाई करता है आपके इन्वेस्टिंग को बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल फैक्टर्स, और जिससे कि आपका सेपरेट एलोकेशन जो है वो ख़त्म कर देता है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि मेरे को इस फंड में इन्वेस्ट करना था, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना था, पर मुझसे भूल हो गई, मैं उस फंड में या उस समय पे उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। जैसे पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बूम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के थेमेटिक फंड्स बहुत बूम हुए, तो अगर जैसे आप सोच रहे कि मेरे से ये चीज़ रह गई, मैं वहाँ इन्वेस्ट करना रह गया, या किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना रह गए, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कब कौन सा कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है फंड मैनेजर्स खुद ही डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो हमसे ज़्यादा इक्विप्ड है इस चीज़ के लिए, हमसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है यही सब चीज़ों के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। और आपका जो है इसमें, जैसे मैंने बताया, आपका मंथली पोर्टफोलियो जो है रीबैलेंस होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व होती है, मार्केट में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व होती है हर कुछ दिन में, हर कुछ समय में। हमेशा ना टाइम जो है बदलता है, मार्केट्स बदलती है, सेंटिमेंट्स बदलते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें पोर्टफोलियो में भी रीबैलेंसिंग चलती रहेगी, जिससे कि आपका एजिलिटी और बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने वाला है। टॉप 200 इंडियन कंपनीज में जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी। ये फंड जो है वो बायसनेस को अवॉइड करने वाला है, जो भी इमोशनल, जैसे मैंने बताया आपको, इमोशनल बायसनेस को अवॉइड करके रूल बेस्ड अप्रोचेस में फॉलो की जा रही है, जिससे कि आपका इंश्योरिटी हो जाएगा कि आपका बैलेंस लार्ज एंड मिड कैप होगा, जिससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी। लार्ज कैप हमेशा आपको स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप हमेशा एक बेटर ग्रोथ देता है। मतलब लार्ज कैप में भी ग्रोथ है बट मिड कैप में हायर रहता है, क्योंकि कंपैरेटिवली मिड कैप की ग्रोथ थोड़ी हाई होती है। तो आपको रूल बेस्ड आपको सारी चीज़ें मिलेगी। कंपोजिट आपका क्वांट रैंकिंग सिस्टम में प्रूव, और इसमें अगर हम ग्लोबल एज की भी मैं अगर बात करूँ ना, तो इसमें आपका जो फंड का 35% जो होगा, 35% तक का अमाउंट जो आपका एलोकेट रहेगा इंटरनेशनल स्टॉक्स में। आपका इस फंड में, एक ही फंड में आप देखें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी इस फंड में जो है वो कवर की जाएंगी। जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन है वो भी आपको इस फंड में मिलने वाला है। SBI मल्टी फैक्टर मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 फैक्टर्स कंसिडर किए जा रहे हैं: मोमेंटम, ग्रोथ, क्वालिटी एंड वैल्यू। तो ये फैक्टर्स ही यहाँ पे दोबारा से इन्होंने बताया कि बेसिकली मोमेंटम क्या है, नियर एंड लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस 52 वीक हाई। मोमेंटम मतलब यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कौन से विनर्स चल रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, मैक्सिमम गेन्स कहाँ है, जो अभी चल रहा है वो कुछ समय चलने वाला है, तो वो चीज़ हो गई मोमेंटम। ग्रोथ की बात करें तो वही अगेन अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग रिविजन्स, अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स। जो उस कंपनी में जहाँ पे आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है वो आपका ग्रोथ कंपनीज हो गए।
क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो आपके फाइनेंशियल्स के थ्रू आएगा, रेशियोज़ के थ्रू आप देख सकते हैं, ROE हो गया, ROCE हो गया, ROI है, आपका लेवरेज है, कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं क्वालिटी के, तो आपका फाइनेंशियल्स देख कर तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगेन वैल्यू आपकी वही अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो जो कि आपको रेशियोज से पता चल सकता है, रेशियोज लाइक ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशंस, डिविडेंड यील्ड, मतलब ये फैक्टर जो है इनमें ये क्या क्या चीज़ें जो है वो देखकर कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये तो एक लिस्ट है, मतलब बहुत एक हिंट है काइंड ऑफ। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ये फैक्टर मॉडल जो है डेवलप किया गया है। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जैसे मैंने आपको बताया 200 कंपनीज है, 200 इंडियन कंपनीज है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी। स्टॉक रैंकिंग अगेन वही आपके 4 फैक्टर्स के बेसिस पे रहेगा। डायनेमिक एलोकेशन है, जो आपको हायर दिखेगा उसका वेटेज अगेन ज़्यादा कर दिया जाएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कॉम्पोजिट क्वांट रैंक है, तो आपका ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, एक्टिव रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है मैनेज की जाएगी बाय द टाइम। कभी अगर किसी फंड में अगर 5% है और कंपनी में अगर हमें लग रहा है कि वहाँ चीज़ वो ज़्यादा जा रही है तो 10% भी हो सकता है कल को, तो ये जो है वो चलता रहेगा। चेंजेस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे होते रहेंगे, वेट्स जो है बदलते रहेंगे। क्वांट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस बेस्ड ऑन स्कोरिंग एंड फैक्टरिंग रिटर्न्स। सो अगेन वो जो है रिव्यू आपका चलता रहेगा। एसबीआई क्वांट फंड का जो है वो डेटा जो है वो इन्होंने बैक टेस्ट जो किया है उसका ये थोड़ा सा एक रिव्यू दिया हुआ है इन्होंने कि आपका 3 ईयर रोलिंग रिटर्न देखी गई है और यहाँ पर आपका 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न भी लिया गया है। तो जिसकी वजह से ना फैक्टर मॉडल जो है अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है 22.2% जो है एनुअलाइज रिटर्न्स जो है वो आउट परफॉर्म किए हैं BSE इंडेक्स से। 15.6% जो है वो आपका हाईलाइटिंग है इट्स कंसिस्टेंसी एंड पोटेंशियल कंसिस्टेंसी को हाईलाइट किया जा रहा है इसमें। तो ऐसे ये फंड है जैसे हमको होता है BSE 200 से, राइट। फंड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। आप स्कीम नेम आपका एसबीआई क्वांट फंड है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें आपका थीम बेस्ड फंड कह सकते हैं इसे, क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम रहेगा इसका। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए कि कौन कौन लोग हैं जो इस फंड में निवेश कर सकते हैं, किसको इसमें फंड में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए फंड है जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ वो लोग जो है क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज देखते हैं और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको वेल्थ जनरेट करके दे। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब यहाँ से 5 साल, 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा, 3 भी वैसे कम हो जाता है, 5 साल आप मान के चलिए, 5 साल या उससे ज़्यादा। कोई भी आपका इक्विटी फंड है वो आपको 5 साल के बाद ही रिटर्न जो वो अच्छी रिटर्न जो जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स जो है वो अगर डिसिप्लिन्ड है और डेटा ड्रिवन अप्रोच पे जाना चाहते हैं, वो हेक्टिक नहीं लेना चाहते हैं कि कब इन्वेस्ट करूँ, कब एग्जिट करूँ, किस फंड में करूँ, किस फंड में नहीं करूँ, तो वो लोग जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। एंट्री लोड इसमें नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 6 महीने के अंदर अगर आप इस फंड से एग्जिट करते हैं तो 0.5% ऑफ एप्लीकेबल NAV आपको लगेगा एग्जिट लोड, और 6 महीने के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं है। NFO डेट जो है 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक है। बेंचमार्क इसका BSE 200 TRI है। फंड मैनेजर मिस सुकन्या घोष एंड मिस्टर प्रदीप केसवानन जी हैं इसमें। जो आपके फंड मैनेजर है बेसिकली ओवरसीज सिक्योरिटीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको बताया 35% एलोकेशन जो है इसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी किया जाएगा, जहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा कि आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लान्स और ऑप्शंस की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान दोनों अवेलेबल है। ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान भी अवेलेबल है, राइट। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ से 5,000 रुपये से आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और एडिशनल परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट। अब रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो इसका रिस्कोमीटर जो है वो वेरी हाई रिस्क की फंड है। ये वेरी हाई रिस्क की फंड है क्वांट फंड जो है। अगर आप अपना जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बैक टेस्ट डाटा को आप एक सिर्फ अपना सोर्स ले सकते हैं। बैक टेस्ट डाटा जो है वो कभी भी आप उस पर ये रिलाई नहीं कर सकते कि ये आगे भी यही चीज़ें होगी, बस हम उसको एक लेके चल सकते हैं कि हाँ ये मॉडल सही है, आगे भी अच्छा ऐसे चलने वाला है। हम किसी भी फंड से ज़्यादा 12 से 13% ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
एक फंड से 12 से 13% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर का है वो आपका लक कह लीजिए, बेनिफिट के लीजिए, वो आपकी सारी चीज़ें होती हैं। बट जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 12 से 13% की बात ही की जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये SBI क्वांट फंड का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेड। थैंक यू।